Hello, good morning, students. Now we have to start the next topic of class 12th, that is development of female gametophyte. Okay, अभी हम लोगों ने मेल पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमारे पास आ जाता है फीमेल. तो फीमेल जो होता है वो पिस्टिल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस वन इज पिस्टिल. तो फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पिस्टिल. पिस्टिल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज़ नोन एज द डायनोशियम. डायनोशियम बोल सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई फ्लावर है और फ्लावर के अंदर कार्पल का नंबर क्या है, फ्लावर है और फ्लावर के अंदर कार्पल का नंबर 1 है, तो वो कहलाता है आपका मोनोकार्पलरी. व्हाट इज़ द नेम दैट इज़ द मोनोकार्पलरी. एक फ्लावर है और फ्लावर के अंदर 1 है तो मोनोकार्पलरी. अगर 2 है तो बाइकार्पलरी. कार्पल मतलब फीमेल, रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर 3 है तो ट्राई कार्पलरी और बहुत सारे तो मल्टी कार्पलरी. उसके बाद अगर जो पिस्टिल हैं वो पिस्टिल क्या है, वो आपस में फ्यूज्ड हैं. ओके, अगर पिस्टिल हैं और वो पिस्टिल एक दूसरे से क्या है, सारे फ्यूज्ड हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिंक कार्पस. वो क्या कहलाएगा? सिंक कार्पस. और अगर वो फ्री हैं तो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज द एपो कार्पस. दिस इज नोन एज द एपो कार्पस. वो हमारे पास एपो कार्पस नाम से जाना जाता है. अब बोल रहे हैं कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें अपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? स्टिग्मा. बीच वाला स्टाइल कहलाएगा और नीचे स्वेलिन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज दी ओवरी. ओके, सॉरी, हाँ, दैट इज नोन ओवरी. ओवरी के अंदर कैविटी होती है वह कहलाती है ओविरियन कैविटी और लोक्यूल्स. और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा की प्रेजेंस होती है. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ओवल है, ओवरी है, उस ओवरी के अंदर क्या है? ओवल है, तो उसका स्ट्रक्चर को पढ़ना है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज़ दैट? स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम. ओके, यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर करना है हम लोगों को? मेगास्पोरेंजियम जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी. ओवरी के अंदर जो ओवल है उसका जो पार्ट होता है उसको स्टडी करना है. क्या कह रहा है वो कह रहा है हमारे पास जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल रहा गया है? दैट इज़ नोन एज दी ओविल. ओविल जो है उसमें 2 इंटेगमेंट होते हैं. इंटेगमेंट मतलब स्किन. ओके, तो यहाँ पर इसमें 2 स्किन हैं, वो कहला रही है आउटर एंड इनर. तो जो मेगास्पोरियम जो है विथ इन द मियोसिस एंड द मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस. यहाँ पर जो ओवल है इसके अंदर जो एग सेल है वो उसमें म्यूसिस की प्रोसेस होगी और क्या बनाया जाएगा? एग सेल बनाया जाएगा. इससे जो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, जो स्ट्रक्चर प्लेसेंटा से अटैच्ड है वह रीजन क्या कहलाता है? फ्यूनिकल. तो जो प्लेसेंटा के से एक स्टॉक के थ्रू अटैच वाला जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज़ नोन एज द फ्यूनिकल. एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इस ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? सीड का बनेगा. तो यहाँ पर एक स्कार है. ओके, ये स्कार है, तो वो स्कार क्या कहलाएगा? जो कि हमको ड्यूरिंग द सीड के डेवलपमेंट में और सीड में हमको दिखता है. इट इज़ नोन एज द हाइलम. क्या बोला गया है? HILUM, हिलम है ना. तो दिस स्ट्रक्चर. इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि ये 2 इंटैगमेंट, देखिए, बाहर से और अंदर से 2 तरह की इंटैगमेंट से कवर्ड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आउटर इंटैगमेंट और इनर इंटैगमेंट. जो ओविल है उस ओविल को 2 मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा, बाहर वाली और अंदर वाली. तो आउटर एंड इनर इंटैगमेंट इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें छोटा सा पोर होता है, वो पोर कहलाता है माइक्रोपाइल. क्या होगा? माइक्रोपाइल, जहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को लिया जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा. इस माइक्रोपाइल रीजन के जस्ट अपोजिट एक और पोल होता है, उसे बोला जाता है चैलेजल रीजन. क्या कहलाएगा? चैलेजल. और इस इनर इंटेगमेंट के अंदर, ये जो इनर इंटेगमेंट है, इस इनर इंटेगमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस का मास. ओके, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस बोल रखा है. तो न्यूक्लियस जैसे एक मास प्रेजेंट होता है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को रखता है और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करवाता है? नॉरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी दिस स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो होता है मेगा स्पोरेंजियम का. ओके, तो इसको बहुत अच्छे से आप ड्रॉ भी करें और इसको बनाएं और स्टडी भी करें. ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका, डेट इज़ नोन एज दी फॉर्मेशन. किसका? डेट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ दी मेगा स्पोरो. मेगा स्पोर का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को कहलाते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस. क्या कहलाएगी? मेगा स्पोर. तो डायग्राम के थ्रू हम इसको स्टडी कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द स्टेप्स, व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस.
बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, तो क्या कहला रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी सेल। तो आपका जो न्यूसिलस, अभी मैंने क्या बताया था, जो न्यूसिलस वाला स्ट्रक्चर होता है, उस न्यूसिलस वाला ओव्यूल है, उस ओव्यूल के अंदर क्या था, न्यूसिलस था। ये देखिए, ओके, यह माइक्रोपाइल रीजन है, ये चैलेजल रीजन है, और इसके अंदर ये जो सेल दिख रही है, ये सेल कहला रही है एम एम सी, मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है, यह मेगा स्पोर सेल जो है वो अंदर प्रेजेंट होती है, उसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस। तो न्यूसिलस जो है वो कम्प्लीटली सराउंड नहीं होता, कुछ पार्ट इसका छूट जाता है। ये देखिए पूरा सराउंडेड नहीं, ये बीच कुछ पार्ट इसको उसको लीव कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो उसको सराउंड नहीं करती है। ओके, उसके बाद बोला गया है कि न्यूसिलस जो है वो इंटेगुमेंट से पूरी तरह से कवर नहीं होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है बहुत सारा अमाउंट में, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसकी सेल में डिवीज़न होता है, पहला डिवीज़न जो होता है वो ट्रांसफर्ड होगा। देखिए डायग्राम बता रखा है, जिसका जो पहला डिवीज़न हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ट्रांसफर डिवीज़न। तो एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो गई, फिर इसमें वापस से होगा, तो फिर डिवाइड होगी कितने सेल में, 1 2 3 4। तो इसे बोला गया है मेगा स्पोडायाड। ओके, एक सेल 2 में बटी, ओके, पहले 2 होगा तो डायड बन गई, फिर वापस क्या होगा, फिर डिवाइड होगा 4 सेल में, तो इसे बोला गया है टेट्राड। ओके, मेगास्पोर टेट्राड, पहले क्या बनेगा, डायड बनेगा, फिर बनेगा टेट्राड। ओके, तो ये जो पूरी चीज़ होगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ द मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब जिसमें मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। अब आगे चल के क्या होगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, तो हमारे पास जो 4 सेल बनी हैं, देखिए ये जो 4 सेल बनी हैं, उन 4 सेल में से जो फंक्शनल हेप्लॉइड सेल हैं, फर्स्ट सेल जो है फीमेल गैमेटोफाइट की वह है, और जो रिमेनिंग 3 सेल हैं, ओके, जो टूवर्ड क्या बोला गया है कि जो मेगास्पोर टूवर्ड द चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड कौन सा था, नीचे वाला, तो ये जो चैलेजल एंड वाली सेल होगी वो फंक्शनल रहेगी, और ऊपर वाली तीनों क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऊपर वाली तीनों क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, माइक्रोपाइल साइड की, और चैलेजल वाली सर्वाइव करेगी। ओके, अभी जो चैलेजल वाली जो गैमेटोफाइट वाली सेल है उसमें क्या होगा, इसके अंदर वापस से क्या होगा कि फर्स्ट डिवीज़न, वापस से इसमें क्या होगा, डिवीज़न विल बी टेक प्लेस, माइटोटिक डिवीज़न, इसमें एक ही न्यूक्लियस बचा। देखिए अब इसमें क्या होगा, वो वाली सेल कौन सी है, ये आ गई, दिस वन। ओके, ये वो वाली सेल कहाँ पर आ गई, वो वाली सेल हमारे यहाँ पर आ गई है, और ये देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न हुआ है, तो एक से कितनी सेल बन गई है, 2। फिर इसमें सेकंड माइटोटिक डिवीज़न होगा, 2 से कितनी हो जाएगी, 4, फिर वापस डिवीज़न होगा तो कितनी हो जाएगी, 8। ओके, टोटल मिलाकर हमारे पास 8 न्यूक्लियर स्टेज एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। अब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, 3 टूवर्ड द, 3 सेल कहाँ पर हो जाएगी, टूवर्ड द माइक्रोपाइल रीजन, 3 जो होगी वो माइक्रोपाइल रीजन में होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड उसको नाम देंगे सिनर्जिड, और एक होगी एग सेल। इसमें 2 कौन सी होगी, सिनर्जिड, और एक हो जाएगी एग सेल। बीच में जो 2 होगी वो कौन सी होगी, पोलार, बीच में 2 वाली कौन सी होगी, पोलार, और नीचे जो होगी वो एंटीपोडल, जो चैलेजल एंड की तरफ होती है, जो चैलेजल एंड की तरफ होती है वो क्या कहलाती है, दे आर नोन एज दी पोलार, वो पोलार न्यूक्लियस होता है। ओके, ये अगर हम इसका डायग्राम यहाँ पर अगर इसको बहुत अच्छे से देखना चाहें तो सीधा डायग्राम, ये डायग्राम में बता रखा है, 3 सेल जो चैलेजल है वो एंटीपोडल, बीच में 2 पोलार, और एक जो होती है 2 सिनर्जिड, और एक क्या होती है, या एक सेल। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, दीज आर नोन एज द मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।